तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की चाय भी पक के तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की चाय बन गई है। अब महाराज जी जो है, देखो एक छोटा सा भजन बोलती, उसके बाद चाय पीती अपन क्या। देखो एक एक लाइन के भजन बोलो कि अपने हृदय को आनंद कैसा मिले, तो इसकी एक टेक्नोलॉजी है। तो मैं अभी एक छोटा सा भजन बोल रहा तुम्हारे सामने। ठीक है महाराज जी, भजन एक बोलिए। जय जय आनंद सद्गुरु, जय जय आनंद सद्गुरु, जय जय आनंद सद्गुरु, जय जय आनंद सद्गुरु। तो यही भजन तुम बार बार बोलो तो तुम्हारे इसमें ना ऊर्जा जो है ना, आनंद रूप ऊर्जा की प्राप्त हो जाएगी। जी महाराज और जी। परमात्मा आनंद स्वरूप है और आनंद ही अपना नसीब है। जी महाराज इसको जी। नसीब बोलते ना, पंचम केंद्र आता है योग का। जी जी महाराज जी। और ये आनंद प्रदेश है ये। जी महाराज और जी। ऊपर जो है छठवा जो केंद्र है वो शांत प्रदेश है। जी वहाँ महाराज पे जी। शिव रहते शांत प्रदेश में, और आनंद प्रदेश में विष्णु भगवान रहते हैं। जी महाराज तो जी। उसको प्रकट हो जाते विष्णु भगवान ऐसा भजन बोलने से। जी महाराज बहुत जी। सारे छोटे छोटे भजन है हमारे पास। जी महाराज जैसे जी। ब्रह्मा जी को बताया था विष्णु भगवान ने जी कि महाराज भैया जी। अपने को सृष्टि की निर्माण करना है, तो इसीलिए एक मंत्र दिया था। जी वो मंत्र महाराज। रूप भगवान ने जो उसका मंत्र 10,000 साल वो मंत्र का स्मरण किया, जी तो महाराज जी। भजन टाइप है। तो देखो छोटा सा एक भजन, नारायण भव तारायण हरि नारायण नारायण नारायण। ये भजन बार बार बोलने से अपने कर्म जो है प्रकाशित हो जाते हैं। जी महाराज जी। और उस ये भजन के सामने मैंने थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ दिया है। जी महाराज जी। नारायण भव तारायण हरि नारायण नारायण नारायण। बनाई ये दुनिया तुम्ही ने ही सारी, तुम्ही हो प्रभु इसके पालनहारी। नारायण भव तारायण हरि नारायण नारायण नारायण। तुम्ही ने बनाई तुम्ही ही सजाओ, तुम्ही ही सजाओ तुम्ही ही मिटाओ। नारायण नारायण नारायण। तो ये भजन यदि तुम ताल सुर से बोलो तो तुम्हारी सारी परेशानी हट जाती है। सारी परेशानी, दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें तंग नहीं करेगी। मैं गारंटी से बताता हूँ। जी महाराज जी। क्योंकि ये विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया हुआ भजन है। ये जो पहली लाइन है वो विष्णु भगवान ने दी। जी महाराज। बाकी ये 2 लाइन मैंने अपने तरफ से जोड़ दी। जी जी क्या महाराज। भगवान ने मुझे बनाया है, उसकी जवाबदारी उसकी है, इसीलिए मैं चिंता नहीं करता। जी महाराज जी। तुम अपनी जवाबदारी यदि अपनी समझते हो तो तुम्हारी चिंता बढ़ेगी। जी महाराज जी। मैं ये जवाबदारी जो है भगवान की है, भगवान की नहीं होती। यदि कोई बोलता है कि भगवान की काय की जवाबदारी है, ऐसे भी बोलने वाले हरामी लोग हैं। क्योंकि ये भगवान ने ही सारा तुम्हारा खाने पीने का, पहनने का, रहने का सारी व्यवस्था भगवान ने की। जी महाराज जी। और ये ब्रह्मा जी ने जो पंच तत्व, तो ये तुम्हारा आधार बन गया धरती। जी महाराज। आकाश तुम्हारा पिता है, ब्रह्म है। जी। और 3 तत्व जो है वो तुम्हारे अध्यात्म के तत्व है, वो अध्यात्म तत्व है। 3 तत्व, जल अग्नि और वायु। जी महाराज। वैसे तत्व एक ही है, जल ही तत्व है, लेकिन जल तत्व से ही ये 2 तत्व प्रकट हुए, वायु और तेज। जी महाराज जी। ये जल से ही प्रकट हुए, ये जल का ही स्वरूप है ये। जी महाराज। तीनों तत्व। जी। और ये तीनों तत्व का जो स्वरूप है ये सृष्टि का, ये विष्णु भगवान ही है। जी महाराज जी। ये विष्णु भगवान के तत्व है ये, जी, क्योंकि विष्णु जल रूप है। जी महाराज जी। और अपने को वैष्णव ही धर्म का स्वीकार करना चाहिए। जी महाराज जी। शिव अपनी जो है स्थिति है, और विष्णु जो है वो अनुभूति है। जी महाराज जी। और ब्रह्मा जी जो है वो प्रकाश है। जी महाराज जी। ये कोई बाहर इधर उधर नहीं दिखते मनुष्य रूप में, जी, ये तुम्हारे तत्व रूप में तुम्हारे में प्रकट होते हैं। जी महाराज। और ये प्रकट होते ही तुम यानी
स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं जी महाराज और जी। तीनों गुणों से अलग होके गुणातीत अवस्था में चली जाती है। ऐसा एक ज्ञान है हमारा ब्रह्म ज्ञान। जी महाराज जी। हाँ, ये तीनों गुण संसार के हैं और ये जो विज्ञान जो है, विज्ञान का साक्षी कौन है? ज्ञान है। जी महाराज जहाँ जी। विज्ञान की मर्यादा खत्म हो जाती है वहीं से ही ज्ञान चालू होता है। जी लोग महाराज। बोलते विज्ञान का जमाना है। अरे विज्ञान को बनाया किसने? विज्ञान को जाना किसने? विज्ञान को प्रकट किसने किया है? आज तुमने विज्ञान से जो भी कोई चीज बनाई होंगी, तुम्हारा कंप्यूटर ये सोचता है कि आज मेरी हालत बराबर नहीं तो आज काम नहीं करता। जी जी। नहीं सोचता वो कि आज मेरे को कोई आदमी आया है उसकी फोटो आना चाहिए उसका, ये नहीं करता। ये लोग करना तो अपने को है। जी चेतन महाराज। अपन है, जागृत अपन है। ये दुनिया में जीव के सिवा और कोई जागृत नहीं, सारे मृत है। कोई अर्धभूत है, कोई पूर्ण मृत है। जी महाराज जी। तो इसीलिए आदमी ने अपने ऊपर भरोसा रख के, अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखना, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा रखना और सत्य मार्ग का म्हणजे गति, सत्य मार्ग में ही गति करना। जी महाराज जी। असत्य मार्ग मिले तो वहाँ रुक जाना। जी महाराज जी। फिर ज्ञानी के साथ और वहाँ से प्रवास चालू करना, सत्य मार्ग का ज्ञान मिलती है। जी महाराज जी। तुम्हारा विकास होगा। जी महाराज जी। लो भैया, भगवान का प्रसाद लो। ये देखिए पता नहीं दोस्तों, चाय के महाराज लिए। जी सत्संग के साथ बाद में चाय पी रहे हैं। तो महाराज जी पीजिए चाय। हाँ, चाय का आनंद लीजिए। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी चाय सत्संग के साथ जो है चाय बनाए हैं और कितनी स्वादिष्ट बनाए हैं।